आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 15 नवंबर 2022। वरदान है, स्वमान में स्थित रह, देह भान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत भव। स्वमान में स्थित रह, देह भान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत भव। जब हम लौकिक में पाठ करते हैं उस समय काल खा जाता है, माना समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां, विकार आ जाते हैं। वो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आ जाते हैं। तो उससे दूर रहने के लिए क्या करना है, वो आने का कारण क्या है। जैसे अपने घर में भी मच्छर आना आपको अच्छा नहीं लगता है, आ गया तो वो काट लेगा, आने के बाद उसको भगाना पड़ता है, लेकिन आने ही नहीं देना है, तो कैसे प्रोटेक्शन करना है। तो आने का कारण क्या है, ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते देह भान। देह भान माना अपने को देह समझना। देह अभिमान अलग है। देह समझने के बाद आपका देह में जो विशेषता है, उसके आधार पर आगे वालों से अभी मान एक्सपेक्ट करना, उसको कहते हैं देह के प्रति अभिमान। माना मेरा देह सुंदर है, मैं पैसे वाले हूँ, मेरा पोस्ट अच्छा है, मैं एजुकेटेड हूँ। देह के कारण से अपने को समझकर मैं आगे वालों से श्रेष्ठ हूँ। इसके लिए आगे वाले जो व्यक्ति है, आत्मा है, मुझे मान देना चाहिए, ऐसे कल्पना करना, उस स्मृति में रहना, उसको कहते हैं देह अभिमान। देह तो सभी के पास है, एक तो स्त्री हो सकता है, नहीं तो पुरुष हो सकता है, लेकिन अपने मन को आप डिसाइड करना कि उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन आज बाबा देह अभिमान के बारे में नहीं बता रहे, देह भान के बारे में बता रहे। अपने को देह ही नहीं समझना। मैं कौन? आत्मा। आत्मा तो समझ लेंगे, ठीक है, हाँ, देह के रूप में तो स्त्री है, पुरुष है, दो है, लेकिन आत्मा के रूप में स्त्री और पुरुष तो है नहीं, आत्मा तो एक ही है। देह भान भी नहीं रखना है, देह अभिमान भी नहीं रखना है, तो क्या करना है? भगवान कहते स्वमान में स्थित रहो। स्वमान माना आत्मा में मान। क्वेश्चन, आत्मा में मान कब आता है? सभी एक ही जैसी आत्माएं हैं, तो आप उनसे ज्यादा वैल्यूएबल कैसे हो? जैसे कि शॉप में जाते हैं तो कहते हैं शर्ट लेना है, तो अलग अलग रेट कहते हैं। रेट में डिफरेंशिएशन क्यों है? कंपनी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, शाइनिंग हो सकता है, कुछ रीजन होगा ना कि उसका भाव ज्यादा है, सम रीजन इज दैट। वैसे ही स्वमान, आत्मा में मान कब बढ़ता है? साइज में तो आत्मा सभी का एक ही जैसा ही है, एक ही घर में ही रहते हैं, एक ही पिता का बच्चे हैं, सब मनुष्य आत्मा ही है, लेकिन मान कब बढ़ेगा? याद रखो, इस शरीर के ऊपर जितना भी आप एक्स्ट्रा साधन रखेंगे तो मान बढ़ेगा। शरीर नहलाया, वैल्यू बढ़ेगा, पाउडर लगाया,
वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा कपड़ा पहन लिया, वैल्यू बढ़ेगा। नेकलेस पहन लिया, वैल्यू बढ़ेगा। कार पर जर्नी के, वैल्यू बढ़ेगा। वैसे ही आत्मा का मान कब बढ़ेगा? शरीर का वैल्यू कब कब कम होगा? जब शरीर को मट्ठी लगेगा, या शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर का चमड़ी काला होगा, तब वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा को इस दुनिया के कोई कर्म के लिए आप यूज करते हो तो आत्मा का एनर्जी डाउन होता है। ये 5000 साल से हम जानते हैं। लेकिन वही आत्मा को जब भगवान यूज करते हैं, भगवान के काम के लिए आत्मा यूज होती है, आपके द्वारा भगवान अपना पार्ट निभाता है या आपको सहयोग के रूप में, साधन के रूप में, निमित्त रूप में यूज करता है, तब आत्मा का मान बढ़ता है। एक दिन में निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवार्थ आत्मा को जितना आप समर्पित करते हो भगवान को, और भगवान जितना उसको यूज करता है, तब उसका मान बढ़ता है। तो जितना आत्मा को भगवान के हाथ में देते जाएंगे तो वो मान बढ़ता जाएगा, उसमें ज्यादा समय निकल जाएगा, तो देह बान ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जैसे हम राजयोग प्रैक्टिस करते हैं, रूहानी सुख का अनुभव करते हैं, तो उसका फलस्वरूप क्या होता है? इंद्रियों का सुख। शादी में जाना अच्छा नहीं लगता है, ब्यूटी पार्लर में जाना अच्छा नहीं लगता है, घूमने के लिए जाना अच्छा नहीं लगता है। याद रखो, यथार्थ राजयोग करेंगे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे तो अनुभव नहीं होगा तो आप इंद्रिय सुख के पीछे ही भागते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक रूहानी राजयोग में अनुभव भी नहीं हो रहा है, लेकिन बीके करके ब्रांड रख दिया है और बाहर इंद्रिय सुख में भी नहीं जा सकते हैं। फिल्म थिएटर में जाएंगे, बोर्ड अच्छा लगता है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, क्यों? बीके है ना, कोई देख लेगा तो। रास्ते में जाएंगे, बेकरी दिखाई देगा, खाना अच्छा लगता है, मन तो कहता है, लेकिन खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा है ना, उसकी तरफ मन भाग रहा है। तो इसी बाबा कहते, देह भान को समाप्त करने वाले, माना देह अभिमान तो बाजू में रखो, मैं देह नहीं हूं, इससे भी अलग करो। अभी समझ लो एक घर मेरा है और टाइल्स अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, अभी घर ही आपका नहीं है, उसका मालिक ही आप नहीं हो, तो उसके अंदर जो साधन है वो आपका कैसे हो सकता है? ऐसे ही देह ही आपका नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, स्वमान की तरफ, आत्मा की मान बढ़ने की तरफ पुरुषार्थ, साधना, कर्म, सेवा करो और ऐसे रहो, परमानेंट वही कर्म पर ब्यूजी रहो। अकाल तख्त नशीन। अकाल माना जब आत्मा शरीर में एंटर हो गया, जब तक उसका पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, उस सिंहासन के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता है। लौकिक में जो सिंहासन हो सकता है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स का, 5 साल, 1 साल, 2 महीने के लिए भी हो सकता है। अभी ग्रेट ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बने एक लेडी, 2 महीने में या 1 महीने में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और फिल्म हीरो भी थोड़ा समय के लिए रहते हैं, उसके बाद उसकी जगह पर और कोई आ जाता है। तो वो जो सिंहासन है ना, तख्त चेंज होता ही रहता है। तो भगवान कहते अकाल, अकाल माना आप ऐसे बैठना चाहिए भ्रकुटी की सिंहासन पर, बाबा की गोद में, कोई भी काल, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, कोई भी काल, कोई भी विकार, कोई भी कारण, कोई भी माया, कोई भी रावण उस सीट से आपको उतार सके। इतना राज्य, इतना नशा, इतना खुशी, इतना आनंद, इतना अनुभव, लेकिन उस अकाल तख्त के नशीन में बैठना है तो क्या करना है? अकाल मूरत, है ना?
सिर्फ साधन होकर बैठो, मूर्त होकर बैठो, कर्म करने का जिम्मेदारी भगवान को दे दो। मूर्त कुछ नहीं करता है। मूर्ति द्वारा जो भी कर्म करते हैं, बनता है, उसके पीछे भगवान है। भगवान के कारण मूर्ति को फूल चढ़ाते हैं। जो लेकर आते हैं ना फूल, भगवान के लिए लेकर आते हैं, पत्थर के लिए नहीं। जो भक्तों का मनोकामनाएं कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो फूल लेकर आते हैं, या प्रसाद लेकर आते हैं, नारियल लेकर आते हैं, गहने लेकर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं। क्यों? उनके मनोकामनाएं कंप्लीट होता है ना। ऐसे ही भगवान ने कहा, बच्चे अकाल तख्त में रहना है, स्वमान में रहना है, तो भगवान को या वहां जगह दे दो और सिर्फ मूर्ति होकर, इंस्ट्रूमेंट होकर बैठ जाओ। जो दुनिया में से आपको जो मिल रहा है, भोजन, कपड़ा, साधन, व्यक्ति, ऐसे समझो कि भगवान ने आपके द्वारा जो कर्म किया है उसका फल आपको मिल रहा है। अकाल मूर्त, जितना आप मूर्त बनेंगे उतना रावण आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी मैं, मेरा देह, वो भान आ गया, स्मृति आ गई, तो समझ लो माया रेडी है। जैसे सीता के एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा भी उन्होंने अपना मन को राम से हटाकर वहां जो सोने के हिरण की तरफ रख लिया, तो रावण वहां से एंटर हो गया। तो अकाल तख्त जो संगम युग में बाबा ने दिया है, सदा उसके ऊपर ही बैठे रहो और वही स्थिति, स्मृति, सुख का अनुभव करते रहो। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। याद रखो, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। ये क्या है? अभी समझ लो, कोई एक लेडीज पिता के घर में आती है, बहुत अच्छा गहने पहनी है, बहुत अच्छा कपड़ा पहने हैं, बहुत अच्छा कार पे घूम रही है। क्यों? पिता ने दिया हुआ कपड़ा, पिता ने दिया हुआ नेकलेस, पिता ने दिया हुआ कार उनका ओन नहीं है। जब शादी करके पति के घर में आई थी, तो दहेज के रूप में वो दिया था, वो अभी वो अनुभव कर रही है। भले अनुभव कर रहे हैं, लोग देख रहे, लेकिन वो चीज उनका नहीं है। तो आज बाबा ने क्लियरली कहा, स्वमान बाबा ने दी है, विशेषता बाबा ने दी है। आप जो ज्ञान सुनाते हो वो बाबा दे रहे हैं, जो योग कर रहे हो वो बाबा का शक्ति है। ईश्वरीय सेवा में जो भी गुण, कला, विशेषता यूज होता है, उसका मालिक भगवान ही है। तो संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त है। याद रखो, जो भी आपके साथ में है उसके कारण आत्मा को मान बढ़ रहा है, और आगे लोग आपको जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसका कारण भगवान है, न कि आप हो। ये स्मृति सदा रहना चाहिए मन में। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो, तो स्वमान के आगे दीहबान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। बाबा ने कहा, हर रोज नया स्वमान ले लो। तो आज मैं उसके बारे में सोच रहा था, एक स्वमान के बारे में। इसे बाबा कहते, बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो। भगवान इतना बुद्धिमान है, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। ठीक है, तो ये स्वमान में ऐसे हम कैसे स्थित हो जाए? ये स्वमान में स्थित होने से आपका मान कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सोच लीजिएगा। आज वरदान में कहा, जो भी स्वमान मैं देता हूं। कैसे? आप मास्टर कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो। याद रखो, विश्व का कल्याण होना है तो विश्व के लिए कुछ देना चाहिए ना। अब कुछ नहीं देंगे तो उसका कल्याण कैसे होगा?
आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, उनको भोजन दे दो, नहीं तो पानी दे दो, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, मेडिसिन दे दो, कुछ तो उनको दे दो ना, ताकि उनका कल्याण हो। जो आप देते हो उनसे उनको खुशी, आनंद, प्यार या कुछ उनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उससे वो खुश हो, उसको कहते अकल्याण, कल्याण। सपोज आपने जो दिया उससे वो आत्मा दुखित है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, चिंता में है, विघ्न में है, इसका मतलब वो अकल्याण है। तो उसका कल्याण होना चाहिए। आत्मा का तो क्या चाहिए? आत्मा का कल्याण। जब भगवान की शक्ति आत्मा को देते हैं तब भी कल्याण होता है। तो भाई बहन सोचिएगा कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, कहने से वो सम्मान आपका होगा? लिखने से विश्व कल्याण होगा? तो वो सम्मान का अधिकारी आप कब बन जाएंगे? याद रखो, आपके द्वारा भगवान की शक्ति, कोई एक शक्ति या अष्ट शक्ति जो भी है, विश्व तक, हर आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। उस शक्ति को वो आत्माएं या जड़ चीज अनुभव करेंगे, उससे उनका इंप्रूवमेंट्स होगा, उनका समस्या का समाधान मिलेगा, तब समझ लो आप कल्याणकारी हो। जब उन तक जाकर पहुंचना चाहिए, आपके द्वारा पास होना चाहिए ना, वो सप्त गुणों का अनुभव आपको होना चाहिए ना। तो ऐसे अनुभव हो रहा है और विश्व तक पहुंचना चाहिए, माने उतना क्वांटिटी में जाना चाहिए, तभी आप मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। सिर्फ रिपीटेशन करने से, पढ़ने से, लिखने से कल्याण नहीं होगा। मैंने उस छोटे बच्चों को 10,000 रुपए दिया 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 कहते रहो, क्या उन तक जाकर पहुंच जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। तो कल्याण उनको होना है तो पहले आपका कल्याण होना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा स्व कल्याण सो विश्व कल्याण। उनको जो कल्याण होना चाहिए वो शक्ति आपके द्वारा पास होना चाहिए, तो पहले आपको वो शक्ति का, गुणों का, विशेषता का अनुभव फर्स्ट आपको होना चाहिए। क्या आपको हो रहा है? आपको ही नहीं हो रहा है, आप शांति को मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, रो रहे हो, तो किस आधार से आप कहते हो कि आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो? आप में ही बहुत समस्याएं हैं, टेंशन है, भगवान के आगे रो रहे हो, आपका ही कल्याण नहीं हुआ तो विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? आपने जो भोजन बनाया, आपका पेट ही आधा है, घर में सभी लोगों का भोजन हुआ ही नहीं है, वो भी आधा खाए हैं। जो बाहर जो मांग रहे हैं उनको आप दान कर सकते हो क्या? रोटी दे सकते हो, भोजन दे सकते हो? नहीं है ना। आपका पेट तो पहले भरना चाहिए ना। तो अपने को चेक करो, अपनी जिंदगी में, ईश्वरी जिंदगी में इतना सेटिस्फाइड हो, इतना खुश हो, ईश्वरी जिंदगी को ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अपने में ही भगवान की शक्ति से परिवर्तन नहीं आया है तो किस एंगल से कहने का आपको अधिकार है कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं? सोच लीजिए, बी सीरियस। प्रैक्टिकलिटी क्या है? बाबा ने कहा, मैंने कहा तो वो नहीं होता है, कहने से काम नहीं बनता है। प्रैक्टिकली कर्म करो तब काम बनता है। तो खुद को चेक करो, किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, खुद चेक करो। और किसी का कल्याण करने के लिए मैं जा रहा हूं, क्या मेरा घर ठीक है? घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है और बाजू के घर में जाकर उनका झगड़ा सुधारने के लिए आप जाते हो, तो क्या कहते हैं? आपका घर पहले ठीक करो ना, हमारे घर में क्यों आते हो? तो अपनी जिंदगी को चेक करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब इस स्वमान आने लगेगा, बाबा यूज करने लगेगा, तो अंधकार चला जाएगा, रोशनी आ जाएगा। इसके लिए ना समय लगता, ना मेहनत लगती है। आपने ये घर में अंधेरे में स्विच के ऊपर हाथ लगाया, वो हाथ उठाने के पहले ही आपके घर में रोशनी आ जाएगा। आपका हाथ रिटर्न आने में टाइम लगता है, उसके पहले ही रूम में रोशनी आ जाएगा। कितना सेकंड लगता है? ऐसे ही बाबा कहते, एक बार बाबा ने आपको सिलेक्शन किया, यूज किया, उस कारण आपने मन भगवान के हाथ में दे दिया, तो एक सेकंड लगता है। अभी समझ लो, आग को आपने टच किया,
तो कितना घंटे के बाद हाथ जलेगा? आपकी जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखा है, कितना समय के बाद टेस्ट पता चलेगा? मच्छर काटता है तो कितना घंटे के बाद फीलिंग होता है? 1 सेकंड है ना। तो ऐसे ही बाबा आपको यूज करता है तो 1 सेकंड में ही आपको अनुभव होना चाहिए, उसके लिए ज्यादा मेहनत का अनुभव नहीं होना चाहिए। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी, जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। अब कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन रखो थ्रू योगेश भाई, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू रेड लाइट, थ्रू कमेंट्री नहीं, डायरेक्ट रखो बाबा कहते हैं। जैसे कि देखो जो वायर रहता है ना, बीच बीच में काटा कट हो गया है तो रोशनी आने में थोड़ा सेकंड लेट होता है, बीच में कुछ कटा नहीं है तो 1 सेकंड में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपका लाइन डायरेक्ट बाबा के साथ है, आपका मन बुद्धि और परमात्मा, बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। ऐसा है तो रोशनी खुद को भी आ जाएगा और आप लाइट हाउस बन जाओगे जैसे बल्ब की समान। समझ लो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लाइट सिर्फ वो बुक के लिए चाहिए, तो क्या करते हो? जीरो कैंडल का बल्ब लगाते हो ना। जब हम छोटेपन में थे तो वैसे बल्ब लगाते थे हम, सिर्फ वो लाइट है ना, वो बुक की तरफ रहना चाहिए। रूम में चाहिए तो 40 वैट्स का लगाएंगे ट्यूबलाइट, और अपने घर के बाहर लगाना चाहिए तो हेलोजन लगाना पड़ेगा ना। तो हेलोजन के नजदीक में जाओ, कितना जलता है, कितना गर्मीपन रहता है। तो ऐसे ही समझ लो, एक गांव में रोशनी देने के लिए उतना वो एनर्जी गर्मीपन रहता है, तो आपके द्वारा विश्व में शांति जाना चाहिए तो आपका मन कितना शांत रहना चाहिए। सोचो, मैं इतना समय शांत रहता हूं, मेरा योग ऐसा है, प्लीज चेक, हाथ नहीं उठाने का, चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे तो आप लाइट हाउस बन जाएंगे, तो इतना रोशनी आ जाएगा। जो ऐसे समान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त कहा जाता है ना। अभी देखो इतना लाइट है, अभी आप चाहिए तो देख लो, एक जो कीड़ा रहता है जब रोशनी आता है उसकी तरफ जाकर टच करता है। अपने घर में आप देख लीजिए, जब नाइट को आपने लाइट ट्यूबलाइट लगाया तो ट्यूबलाइट के ऊपर वो जाके टच करके साउंड आता है, टन 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 करके साउंड आता है। वो जो कीड़ा है ना, वो जाते ही उसके आगे जाकर क्या करेगा, डैश करेगा, तब साउंड आता है। याद रखो, उस जगह पर ट्यूबलाइट के बदले हेलोजन है। ठीक है, वो कीड़ा हेलोजन के पास गया तो क्या जाएगा, साउंड नहीं, जल जाएगा। हो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, उसके नजदीक में भी नहीं आएगा, उतना गर्मीपन रहता है। हेलोजन का आप टच करो, हाथ जल जाएगा, इतना गर्म होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके पास इतना शांति का शक्ति हो, माया आपके नजदीक में भी नहीं आएगी, विघ्न आ भी नहीं सकता है। जैसे आप देख लो, जो कोई डेड बॉडी रहता है ना, उसको आइस के अंदर ऊपर रखते हैं तो वायरस बैक्टीरिया भी उस डेड बॉडी को कुछ भी नहीं कर सकता है, उतना कोल्ड, आइस कोल्ड। वो जो पानी है ना, आइस होना चाहिए, उस आइस से धुआं निकलना चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा के द्वारा उतना शांत स्वरूप रहेगा और निरंतर रहेंगे। वो सिंहासन के ऊपर अब आप बैठे रहेंगे तो इस दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो सदा ऐसे पुरुषार्थ, साधना, सेवा में अपने मन बुद्धि को लगाओ, न कि देह भान की तरफ। देह भान की तरफ माना नया कपड़ा क्या लेना है, शरीर को सुंदर करने के लिए क्या क्या नया नया आइटम आया है। कार तो पुराना हो गया ना, नया लेना है ना।
बिल्डिंग ओन चाहिए। ये सभी क्या है, देह के प्रति कुछ एक्स्ट्रा लेने का संकल्प, सोच और चिंतन। ब्यूटी तो इतना सुंदर है, स्वमान बढ़ता जाएगा, रूहानी कमाई होता जाएगा। आपको कार पूछने का जरूरत नहीं है, लाखों का रेट का कार विथ ड्राइवर आपके घर के सामने खड़े होंगे। दादियों का अनुभव आपने देखा है ना। उसके लिए आपको कमाई करने का जरूरत नहीं है, साधन अपने आप आ जाएंगे। और आपके साथ में ऐसे 4 लोग रहेंगे, भाई जी भोजन खा लो ना। ऐसे लोग आपके सामने सर्वेंट के रूप में, जी हुजूर के रूप में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान सदा आपका बात सुनने के लिए रेडी रहेगा। बच्चे मैं क्या करूं, बाबा आपका ऑर्डर सुनता है। तो ऐसा सदा जी हुजूर करके आपके सामने रेडी रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे पावरफुल योग चाहिए। इसलिए वो स्वमान की तरफ हर रोज राजयोग द्वारा आत्मा का मान कितना बड़ा है। हम क्या सोचते हैं, आज बैंक बैलेंस कितना बड़ा, ठीक है, और स्थूल जो चीजें हैं ना उसके बढ़ावे के बारे में वो सोचते रहते हैं, आत्मा के मान के बारे में नहीं सोचते हैं। हर रोज जब योग करते हैं तो योग का टेस्टिंग लेवल देखो। आज मेरा योग कल से बेहतर था, स्थिति अच्छा था, वो चेक कीजिएगा। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। आपके आगे समझ लो बहुत बड़ा पर्वत है, समस्याएं हैं, विघ्न है, तो क्या करना है, एक तो उसके ऊपर चढ़ के नीचे जाना है, तो बाजू में जाना है, नहीं तो उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके आगे पहाड़ है आपके आगे, उसको पार कैसे करना है, उसके उस तरफ तो जाना चाहिए मुझे। एक तो उसके ऊपर चढ़ते चलो, नीचे उतरो, बाजू से जाओ, नहीं तो उसको तोड़ो। तो बाबा ने कहा फोर्थ एक सॉल्यूशन है, आप सीधा उड़ो, ऊपर उड़ो, उस पर्वत को मत देखना। आप सीधे ऊपर उड़ जाओ तो क्या होता है ना, पर्वत नीचे हो जाएगा, आप आराम से पास हो सकते हो। इसका मतलब अपने स्थिति को, मन की स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाओ तो समस्याएं नीचे ही रह जाएगी। सपोज आप नीचे ही रहेंगे, आपके आगे पर्वत है, तो क्या होगा, क्यों, क्या, कब से, कैसे, तोड़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, तोड़ते ही रहेंगे, वो कम होगा नहीं, आपका समस्या का समाधान मिलेगा नहीं। इसीलिए पर्वत को देखना नहीं, आप ऊंचे हो जाओ, पर्वत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मन के स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, स्थूल स्थिति नहीं। मन की स्थिति श्रेष्ठ बनाने से परिस्थिति श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, टीचर एक स्टूडेंट्स को कहता है, एक लाइन लिखते हैं, वो एक लाइन कहते हैं, इस लाइन को छोटा करो। ये लाइन ऑलरेडी लिख लिया है पेन से, इसको छोटा करो, कैसे करेंगे, तो उसके बाजू में वो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसके बाजू में बड़ा लाइन लिख दिया। तो वो बड़ा लाइन लिखने से ये लाइन क्या हो गया, छोटा हो गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, भाई जी क्या है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, सेंटर टीचर ठीक नहीं है, बीमार है, ये कहते हैं, परिस्थिति को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। उसके बदले बाबा कहते हैं उसके बारे में सोचो ही नहीं, ईश्वरी सेवा करते रहो, साधना करते रहो, वो करते रहो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। परिस्थिति कब कैसे चले गई आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, अच्छा, ओम शांति।